प्राइम टीवी और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सर्वोदय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अतुल शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम। तो आज हम इनसे जानेंगे प्रदेश सरकार, आज की जो प्रेजेंट की जो सरकार है उन द्वारा नीतियां जो उन्होंने बनाई है व्यापारियों के लिए, उनसे वो क्या वाकई में संतुष्ट और कितने हद तक उन्हें लगता है जो सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो नीतियां बनाई है अभी अंतरिम बजट में, क्या आप वाकई व्यापारियों के हित में है, वो आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, देखिए जो उन्होंने बनाई हैं योजनाएं तो लोक लुभावन ने चुनाव के समय पे आई हैं। ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। जैसे 40 लाख पे जो दिन का टर्नओवर है उन पे जीएसटी छूट दी गई है और 5 लाख सालाना आय वालों को छूट दी गई है। इसका हम स्वागत करते हैं। संभव है इससे व्यापारियों को ज़रूर राहत मिलेगी, लेकिन अभी कुछ और कदम उठाने चाहिए हमारे हिसाब से सरकार को। आपको ये कितने हद तक इस योजना से आपको लगता है कि व्यापारियों को लाभ मिलेगा? योजनाएं देखिए मैम, योजनाएं बनती रहती हैं, हर सरकारें आती कुछ न कुछ जो है बनाती रहती हैं और चुनाव के समय पे अक्सर लोग कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें लाते हैं जिससे व्यापारियों को दिखे कि हाँ कुछ होने वाला है, लेकिन एक्चुअली होता बहुत कम है। तो ये जो आगे आपको लगता है, जो अभी ये तो 3 महीने की ही है, अगर नहीं बनती आगे बीजेपी सरकार 3 महीने बाद ये बजट फिर से आएगा, तो आप आगे वाले जो आने वाले बजट आएगा उसमें आप क्या क्या चाहते हैं कि कौन सी ऐसी लाभ आपको मिले या कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आप चाहते हैं कि सरकार द्वारा आप लोग को मिलनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमारी मांग है कि अभी एक गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में एक कांड हुआ जिसमें एक रमेश गुप्ता व्यापारी थे। उन्होंने पहले एक अपनी छोटी बच्ची और छोटे बेटे को जहर दिया, उसके बाद ट्रेन के आगे छलांग लगा के जान दे दी। किस लिए दे दी? क्योंकि उनको जो है सूदखोर तंग कर रहे थे। उन्होंने व्यापार के लिए कुछ पैसा लिया था जिससे वो जो है रोज रोज धमकी दे रहे थे उनके घर पे जाके, तो उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। मैं चाहता हूँ, ये हम व्यापारियों की मांग है कि कम से कम जिस तरीके से किसानों को अगर उनका किसान के खेत बर्बाद हो जाते हैं तो राहत राशि दी जाती है, उसी तरीके से अगर कोई व्यापारी भी डूब जाता है कर्ज में, उसका व्यापार नष्ट हो जाता है और वो ऐसी परिस्थितियों में आ जाता है कि उसको आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़े, तो चाहता हूँ कि सरकार इसमें जो है ऐसे व्यापारियों की मदद करे और अगर दुर्घटना कोई हो जाती है तो उनके परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम नौकरी दे दे जिससे उसका परिवार चल सके। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि अगर किसी की ऐसे दुर्घटनावश या किसी एक्सीडेंटल मौत हो जाती है या वो खुदकुशी कर लेते हैं, इन सब परेशानियों, तो उनको कोई तरह का लाभ मिलना चाहिए, सरकार द्वारा ठोस लाभ मिलना चाहिए। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट जो भी आए हैं, मोदी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, आपको लगता है व्यापारियों को जो भी योजनाएं बोलते हैं बीजेपी सरकार में कि हमने बहुत चलाई हैं, व्यापारियों के हित में लाए हैं, और इस समय तो 5 लाख का जो इन लोग के पास है उन लोग में तो बिल्कुल ही उन्होंने माफी कर दिया, एक तरीके से टैक्स फ्री कर दिया, उन्हें टीडीएस नहीं पे करना पड़ेगा, कुछ नहीं पे करना, तो कितना आपको लगता है कि इस हद तक ये नहीं, ये तो सरकार की तरफ से उठाया गया स्वागत योग्य कदम है और हम सब व्यापारी उसका स्वागत करते हैं। ये अच्छा कदम है, इससे व्यापारियों को लाभ मिलेगा, लेकिन हम चाहते ये हैं कि ऐसा देखिए, तमाम सरकारें आई, सबने जो है आज तक के जो है व्यापारी आयोग नहीं बनाया। हम चाहते हैं कि यह है कि एक व्यापारी आयोग का गठन हो जिसके तहत व्यापारियों की सारी समस्याओं का निदान तत्काल से हो, क्योंकि नीतियां बनती हैं। अभी एसएसपी स्तर पे एक गठन किया गया था जिसमें व्यापारियों की सुरक्षा की बात की गई थी और समस्याओं को हल करने की बात की गई थी, कमेटी बनी थी, लेकिन प्रभावकारी नहीं है वो। तो या तो ये योजनाएं तो बनती हैं लेकिन प्रभावकारी नहीं रहती, धरातल पे नहीं रहती, इनको धरातल पे उतारे सरकार, यही अपेक्षा करते हैं। कही गई बातें हैं खाली, ये इसे किसी भी उसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होता ना। तो आपको क्या लगता है कि ये जो योजना अंतरिम बजट में अपनी लेके आई है, जो इतना सब लाभ दिया है व्यापारियों को, क्या इसकी वजह से बीजेपी सरकार को कुछ लाभ होगा आने वाले चुनाव? हाँ, लाभ होगा, क्योंकि इससे राहत मिली है व्यापारियों को, लेकिन व्यापारियों की अपेक्षाएं और भी हैं सरकार से। तो आप चाहते हैं कि जो बजट इस समय आया है व्यापारियों के हित के में ही आया है, तो वो आगे भी इसी तरह से और योजनाएं बनाएं? हम चाहते हैं कि व्यापारियों के लिए और योजनाएं, अच्छी योजनाएं बने और धरातल पे काम हो, सिर्फ योजनाएं बन के न रह जाएं, इस पे काम हो, इम्प्लीमेंट हो और उसको लाभ, वास्तविक लाभ लोगों तक पहुंचे। तो ये थे हमारे साथ सर्वोदय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अतुल शुक्ला जी, जिन्होंने बीजेपी द्वारा अंतरिम बजट पे क्या उन्हें लाभ मिला है और कितने वो संतुष्ट है, इन सभी मुद्दों पे हम लोग से बातें करी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने का। आप देखते रहिए हमारे साथ प्राइम टीवी।